Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 1. Hope you all are well. First, I'm going to share screen with you. Okay, beta. Okay. Oxford International School, GH Campus. Okay, आपकी बुक है इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस बुक 1. आपकी बुक का ये है टाइटल, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस बुक 1. ओके बेटा, टुडे इज थर्सडे एंड डेट इज 26 अगस्त 2021. हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने स्टॉप किया था, ठीक है. हमारा पेज नंबर है 12, ठीक है. व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प यू सी बेटर. अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है व्हाट ऑब्जेक्ट, वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत क्लियरली हर चीज देख सकते हैं, ठीक है. ओके, लुक एट द स्मॉल वर्ड्स बिलो, कैन यू सी देम क्लियरली. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ठीक है. Now hold a magnifying glass over the words. Can you read them clearly now? A magnifying glass help us to see better. It can make small things look bigger. ये बच्चा है, इसके हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है. अब जो है इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे क्लियरली, ठीक है. तो अब जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उसके थ्रू इजीली हम उन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है. मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमारी क्या हेल्प करता है, वो हमारी हेल्प करता है जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो बहुत टाइनी लिखा हुआ वर्ड्स होता है ना, वो हम आराम से इजीली और बहुत बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है. इट कैन हेल्प, इट कैन मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर. और जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है ना, वो हमें बड़ी बड़ी नजर आना शुरू करती है, बिगर नजर आना शुरू करती है. ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है. ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसका क्या होता है कि अगर हम ये इस ऑब्जेक्ट का क्या फायदा है कि इसके थ्रू जो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे होते, जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इजीली पढ़ लेते हैं, ठीक है. सही है. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, book page number 13. There are some things that are so tiny that we cannot see them clearly. Even with a magnifying glass, you can see these things with a microscope instead. ओके, यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये आपके सामने है, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप. इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? माइक्रोस्कोप. अच्छा, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत टाइनी टाइनी सी होती हैं, जो हमें क्लियरली नहीं नजर आती मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें जो है क्लियरली देखते हैं. ये माइक्रोस्कोप में जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो दो जो नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ से आइस पे रखते इसको देखते हैं, तो वो जो ये नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पे, ये इस पे इजीली आपको नजर आ रहा होता है कि क्या चीज है, क्या छोटी छोटी सी, जैसे अक्सर छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है, तो वो जो है हमें ऑब्जेक्ट जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी नजर नहीं आते, लेकिन हमें वो चीजें जो है ना टेलीस्कोप के थ्रू नजर आ जाती हैं, ठीक है. इसे क्या कहते हैं? इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है. सही है. ओके, दिस इज हाउ द हेड ऑफ अ फ्लाई लुक लाइक. अंडर अ माइक्रोस्कोप कैन यू सी इट आईज. अच्छा, अब यहाँ पे ये एक है हेड ऑफ फ्लाई है, ठीक है. ये हमें जो है नजर, इसको जो है हमने किसके थ्रू देख रहे हैं, इसको हम जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है. हम अंडर अ माइक्रोस्कोप देखेंगे. कैन यू सी इट आईज, क्या आपको इसकी आईज नजर आ रही हैं? जी, मुझे तो बिल्कुल भी इसकी आईज नजर नहीं आ रही, ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. Okay, here are some other aids that can help us to see better. Where do you need to use them? Spectacles, binoculars and telescope, ठीक है. अच्छा, अब स्पेक्टसलेस क्या होते हैं? ये आपके ग्लासेस होते हैं, आई ग्लासेस होते हैं, जो बच्चों को नजर नहीं आता, जिनकी आई साइट बहुत वीक होती है, तो वो बच्चे इसके थ्रू जो है वो अपना वर्क उनका इजीली हो जाता है, ठीक है. वाइट ग्लासेस वेयर करते हैं तो उनको इजीली हर चीज नजर आ जाती है, ठीक है. बाइनोकुलर्स, आप बाइनोकुलर्स किसे कहते हैं? जो दूरबीन होती है उसे कहते हैं, ठीक है. आप देख रहे हैं बहुत जो हमें दूर चीज होती है वो हमें नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है. तो वो हम किसकी मदद से देखते हैं? किसकी मदद से देखते हैं? वो हम दूरबीन की मदद से देखते हैं, ठीक है. सही. अब टेलीस्कोप का क्या वर्क है?
टेलीस्कोप का जो बहुत दूर, जैसे आप फर्ज करें टेलीस्कोप जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा टीवी वगैरह में दिखा रहे होते हैं, जब हमें चांद जो है वो जो है क्या हलाल कमेटी वाले चांद वगैरह दिखते तो वो लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये चीजें यूज होती है, ठीक है। अच्छा, विद माई बायनोकुलर्स आई कैन सी अ बर्ड फार अवे ऑन टॉप ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे 3 किड्स हैं पिक्चर में नजर आ रहे हैं, अब वो बता रहे हैं अपना यूज के वो बायनोकुलर्स का किस तरह यूज करते हैं। वो बायनोकुलर्स का किस तरह यूज कर रहे हैं, वो बायनोकुलर्स को इस तरह यूज कर रहे हैं कि बहुत दूर एक बर्ड है जो टॉप ऑफ द ट्री पे बैठी हुई है, वो इसकी हेल्प से, बायनोकुलर्स की हेल्प से वो उसको देख रहा है, ठीक है। अब दूसरा बच्ची के हाथ में टेलीस्कोप है, ठीक है। आई कैन सी इवन फर्दर विद माई टेलीस्कोप, ठीक है, वो अपने टेलीस्कोप के जरिए जो है बहुत दूर की चीज देख रही है, ठीक है। सही, एवरीथिंग लुक ब्लरी टू मी विदाउट माई स्पेक्टल्स। अच्छा, अब ये बच्चा बता रहा है कि मुझे हर चीज ब्लरी नजर आ रही है, मुझे हर चीज धुंधली नजर आ रही है अगर मैं अपने ग्लासेस वेयर नहीं करता, ठीक है। सही है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, what you have learned, our eyes give us our sense of sight. Our sense of sight help us to find out the size, color, and shape of thing. We can use a magnifying glass, microscope, telescope, a pair of binoculars or spectacles to help us to see better. ओके हम अपनी आइज जो है हमारी क्या करती है, वो हमारी सेंस ऑफ साइट, हम आइज के जो थ्रू है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, तो वो हमारा क्या वर्क करती है, सेंस ऑफ साइट का वर्क करती है, ठीक है। सही, आवर सेंस ऑफ साइट हेल्प अस टू फाइंड आउट द साइज एंड कलर्स ऑफ, और हमारा सेंस ऑफ साइट हमारी क्या मदद करता है ताकि हम जो है फाइंड आउट कर सकें इस चीज का क्या साइज है। जैसे कि ये आपके सामने पाउडर, तो इसका साइज मुझे नजर आ रहा है ना, इसका छोटा साइज का है, ठीक है। इस तरह से हम ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस चीज का साइज जो है वो छोटा है, बड़ा है, इसका कलर क्या है, इसका कलर जैसे कि व्हाइट है तो मुझे नजर आ रहा है, अब इसका शेप कैसा है तो मुझे इसका शेप पता चल रहा है, तो वो मैं किसके थ्रू देख रही हूँ, अपनी आईज के सेंस ऑफ साइट यूज कर रही हूँ, ठीक है। वी कैन यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हम मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स और स्पेक्टस्लेस को यूज करते हैं ताकि हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से और क्लियरली देख सकें, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ears and hearing. Okay, do you hear any sound around you? Which part of your body do you use to hear the sound? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन है आप बच्चों से, do you hear sound? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। Which part of your body do you use to hear the sound? Okay, हम अपना कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी यूज करते हैं, हम अपना एयर यूज करते हैं ताकि हम दूसरे की बात सुन सकें और जो है फिर ताकि दूसरे की बात जो है सुनकर हम उसको आंसर कर सकें कि वो हमें क्या आंसर करना है, ठीक है। हम अपने एयर से सुनते हैं, ठीक है। आई कैन हेयर चिल्ड्रन शाउटिंग आउटसाइड द क्लास, मुझे न आवाज आ रही है बराबर वाली क्लास में बच्चे जो है क्लास में शाउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई कैन हेयर द हॉन्किंग ऑफ बसेस ऑन द रोड, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ बसेस, ट्रैफिक, मुझे आवाज आ रही है रोड पे जो है बहुत सारा ट्रैफिक है उसका साउंड, तो मैं अपने एयर से सुन रही, ठीक है। Things can make sound, animals, people, vehicles, machines and musical instrument can make sounds. We can use our ears to hear these sound. Okay, कुछ चीजें हैं जो करते हैं साउंड्स बना, जिनसे साउंड निकलते हैं, ठीक है। अब वो जो है क्या 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 चीजें हैं जो आवाजें जिनकी आती है, ठीक है। एनिमल्स की आवाजें आती है हमें, लोगों की आवाजें आती है, व्हीकल्स की आती है, मशीन्स की आती है, और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम लोग हिट, ब्लो और क्या नाम है शेक करते हैं तो उनमें से साउंड निकलता है, ठीक है। और हम फिर उन साउंड्स को कैसे सुनते हैं, वी यूज आवर ears टू hear these sound. Okay, let's move to next slide. जी, different types of sound. Next topic है different types of sound, page number 70. Okay, some of the sounds you hear are loud. कुछ साउंड जो हम सुनते हैं वो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, ठीक है, बहुत तेज होते हैं, like the rumbling of thunder. Can you give more examples of loud sound? Okay, रम्बलिंग ऑफ थंडर जो है वो क्या होता है, जैसे कि जब आपने देखा है ना कि नाम है को बारिश होने वाली होती है तो रेनफॉल हैवी जब होता है तो किस तरीके से बादलों की आवाज आ रही होती है कि हमें खौफ आता है, ठीक है। तो इस तरह की आवाज आती है, बहुत लाउड होती है वो आवाज। इसी तरीके से जो है क्या नाम है, कभी कभार हमें विंड की आवाज आ रही होती है जो बहुत तेज आवाज आ रही होती है, अक्सर मैंने जो है ना वो कोल्ड वेदर में वो आवाज सुनी है। इस तरह के और बहुत सारे भी साउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लाउड
लाउड साउंड के होते हैं। तो आप जो है माइंड में रखिएगा उन चीजों को, आपसे फीडबैक सेशन में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। अदर साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ साउंड जो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि देखिए मैं अपना भी लाउड साउंड यूज कर रही थी, ठीक है। अब मैं अपना अपना साउंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट कर लूंगी, ठीक है। सॉफ्ट साउंड होते हैं ना, लाइक द रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द ब्रीज। ब्रीज के जो होते हैं ना, उसके मौसम में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं वो जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो उनका बहुत सॉफ्ट सा साउंड होता है, ठीक है। कैन यू गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट साउंड? द बर्ड इज चिपरिंग चिपरिंग वेरी सॉफ्टली, आई कैन हार्डली हियर इट। अच्छा, बर्ड्स जो होती है ना वो बड़ा ही सॉफ्ट चिपरिंग करती है, ठीक है। तो वो हमें कभी कभार सुनने में थोड़ा सा जो है ना बड़ा वो होता है कि हमें आवाज भी नहीं आ रही होती, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, उनका वॉइस बहुत सॉफ्ट होता है, तो उन्हें बोलना पड़ता है कि बेटा जरा जोर से बोल, ठीक है। द सायरेंस ऑफ द फायर इंजन इज वेरी लाउड, यस। आपने देखा फायर इंजन की जब गाड़ी जा रही होती है तो आपने देखा वो कितना लाउड होता है ना लाउड। अच्छा, एम्बुलेंस का भी साउंड बड़ा लाउड होता है, वो हमें आ रहा होता है ना एम्बुलेंस का साउंड भी, ठीक है। और बाइसिकल का जो हॉर्न नहीं होता है वो कितना लाउड होता है, वो भी बहुत लाउड होता है, ठीक है। The chirping of a chick has a high pitch. The mooing of a cow has a low pitch. अच्छा, चिरपिंग ऑफ अ चिक है ना, चिक का जो बच्चे की आवाज होती है वो थोड़ा सा उसका पिच जो होता है ना, पिच आवाज की जो है ना उसको बोलते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे की आवाज को बोलते हैं, उसकी पिच जो होती है साउंड की जो वो बहुत हाई होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से काव जो है जब मूंग करती है तो उसकी क्या होती है, उसकी बहुत ज्यादा लो पिच होती है, ठीक है। इज द रम्बलिंग ऑफ थंडर हाई पिच्ड और लो पिच्ड? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा और फीडबैक क्वेश्चन में मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगी, ठीक है। इज द रम्बलिंग ऑफ थंडर हाई पिच्ड और लो पिच्ड? क्या रम्बलिंग ऑफ थंडर जो है वो हाई पिच पे होता है कि लो पिच पे होता है? जी, आंसर ढूंढ के रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस नेक्स्ट स्लाइड से पहले आप लोग जो है ना ओके बेटा, वो पेज नंबर 18, जी बुक पेज नंबर 18। सम साउंड्स आर शॉर्ट लाइक द बीट ऑफ अ ड्रम। अच्छा, कुछ साउंड जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, जिस तरह के बीट ऑफ अ ड्रम, ड्रम ड्रम की जो बीट होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। सम साउंड्स आर लॉन्ग लाइक द वेल ऑफ अ फायर इंजन सायरन। अच्छा, फायर इंजन का जो सायरन होता है ना वो बहुत ज्यादा जो होता है ना लंबा होता है, आपने देखा है ना बहुत लॉन्ग होता है वो, ठीक है। सही है, ओके। Listening to the sound that other people make can help us know about their feeling. Okay, when you hear someone crying, you know that the person is likely to be sad or hurt. When you hear people laugh, they are likely to be happy. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बताया कि हम लिसन करते हैं साउंड, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो हमें क्या मदद करता है, वो हमें पता चलता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। व्हेन यू हेयर समवन क्राई, जब हम सुनते हैं कोई शख्स रो रहा है या कोई बच्चा रो रहा है तो हमें पता चलता है ना कि ये बंदा तकलीफ में है या ये उदास है या इसे किसी ने हर्ट किया है या इसे किसी ने मारा है, तो हमें उसकी फीलिंग्स का पता चलता है ना। अच्छा, अब हम जब जो है किसी की हंसी की आवाज सुनते हैं, किसी के लाफ, कोई बहुत ज्यादा खुश है और वो लाफ कर रहा है तो हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमें पता चलता है इस तरीके से, उसकी फीलिंग्स पता चलती है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है, तो वो हमें उसके लाफ के साउंड से पता चल रहा है ना, ठीक है। Okay, now move to next page, page number 20. Musical instruments. Musical instruments make pleasant sounds called music. What musical instruments can you name? Play with some musical instrument. What can you do to make them produce sound? Can you describe the sound that they make? Yes. Okay, musical instrument. Musical instrument का जो sound आ रहा होता है ना वो बहुत ज्यादा ही प्लीजेंट होता है, वो बहुत ज्यादा ही सुन के हमें ना वो अच्छा सा फील होता है। प्लीजेंट साउंड क्या होते हैं, वो साउंड जो हमें सुन के बहुत अच्छा सा महसूस होता है, ठीक है। सही, उसे क्या कहते हैं, उसे हम म्यूजिक कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है।
अब हम उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब हम प्ले करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हमें पता चलता है कि ये क्या नाम है शेक, हमें इसको किस तरीके से हम करते हैं। कुछ होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको हम शेक करते हैं, किसी को हम जो है क्या करते हैं, हिट करते हैं, ब्लो करते हैं, और कुछ प्लक और बो होते हैं, ठीक है सही। और फिर उनमें से जो साउंड निकल रहा होता है वो पता चलता है कि उसकी पिच हाई है कि उसकी पिच लो है, ठीक है। चले मैं आपको इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम्स बताती हूँ। पिकोलो, अच्छा पिकोलो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिल फ्लूट है ये, ठीक है। फ्लूट किसे कहते हैं? बांसुरी को कहते हैं, छोटी सी बांसुरी। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये कौन सा वाला? पिकोलो इसका नाम है, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। ये एक स्मॉल स्ट्रिल फ्लूट है, ठीक है, छोटी सी बांसुरी है, ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा? मार्कस, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है? इसके जो नजर आ रहा है ना आपको, ये जो राउंड से आगे से है, इसके अंदर ना छोटे छोटे से ना ड्राई से ना बीन्स होते हैं, ठीक है। जब मैं इसको दोनों हाथों से करूंगी ना तो ये इसको बजाने, इसको हिट करने से ना क्या होता है, इसमें से आवाज निकलती है, ठीक है। ये सीलू है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सीलू। वायलिन नुमा साजगार, ये वायलिन नुमा साजगार है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके ये सब बच्चों को पता है, इसे ड्रम कहते हैं, ठीक है सही है। ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी स्लाइड नंबर 10 में, नेम्स बताए थे। ड्रम जो है वो किस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है? वो हिट करने से साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसका जो है साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी पिच कितनी होती है? उसकी पिच होती है ना बिल्कुल लो सी होती है, ड्रम की, सॉरी। मार्कस किस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है? जब हम उसको शेक करते हैं। शेक कैसे करते पता है ना आपको? हम जब अब मम्मा जो है क्या नाम है कोई चीज बनाती है तो उसको शेक करती है ना अच्छे तरीके से, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब उसकी पिच कैसे होती है? उसकी पिच बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। पिकोलो क्या होता है? पिकोलो वो चीज होती है, देख रहे हैं आप इस बच्ची के हाथ में है, इसे पिकोलो ही कहते हैं, ठीक है। इसको जो है वो किस तरह ब्लो कर रही है, ठीक है, वो ब्लो होता है यहीं से इसको पे रख के, ठीक है, फूंक मारकर ब्लो करते हैं उसको, ठीक है। और उसका जो उसका साउंड ऑफ पिच होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से सीलू, प्लक और बोइट। अच्छा कि सीलू क्या है पता है ना आपको? वो वॉयलिन है, वॉयलिन नुमा साजगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अब वॉयलिन जो है वो किससे बजता है? वो प्लग भी होता है और बोइट भी होता है, ठीक है। वॉयलिन जो आपने देखा है ना, वो अक्सर जो है गिटार वगैरह कैसे होता है, वो यूं करके हाथों से भी किया जाता है, ठीक है। और इसका साउंड कैसा होता है? उसका लो पिच का साउंड होता है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यूजली मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिचेस। अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मोस्टली जो है ना उनके साउंड्स के लेवल जो होते हैं ना वो डिफरेंट पिचेस के होते हैं, ठीक है। ट्राई ब्लोइंग अ रिकॉर्डर ऑफ फ्लूट, you can change the pitch by covering different holes in the recorder or flute with your finger। अब आपके सामने ये बच्ची जो है वो क्या नाम है ये यूज कर रही है, ठीक है, पिकोलो यूज कर रही है, ठीक है। अब वो क्या करेगी? वो इसको जब इसकी साउंड को जो क्या उसको ऊपर नीचे करना होता है ना, तो वो किसकी हेल्प से करेगी? उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वो उन होल्स के ऊपर फिंगर रखेगी तो उसकी साउंड ऊपर नीचे होगी, ठीक है, फ्लूट की। सही, फिंगर रखने से उसकी फ्लूट की जो साउंड होगी ना वो ऊपर नीचे होगी, वो थोड़ी सी लो भी होगी, वो थोड़ी सी हाई भी होगी। तो वो किसकी हेल्प से करेगी? वो अपनी फिंगर्स की हेल्प से करेगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, अच्छा अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 22, ठीक है। हमारे बेटा ये साइंस के चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके ट्राई प्लेइंग अ गिटार, हाउ कैन यू change the pitch of a guitar string to produce higher pitch sound। अब ये गिटार है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप किस तरीके से गिटार की पिच को जो है किस तरह प्रोड्यूस करेंगे साउंड, और उसकी पिच जो है किस तरीके से कम ज्यादा होगी, ठीक है, लो और हाई होगी, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे सीलो के बारे में बताया था कि प्लग और बो इट करते हैं तो जब उसके बाद उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसका साउंड का जो लेवल कितना होता है, उसकी पिच कितनी होती है, वो लो होती है, ठीक है। ओके इन दिस क्लास व्हाट यू हैव लर्नड, आवर ears give us sense of hearings, our ears give us our sense of hearings। हमारे ears जो हैं वो हमें क्या देते हैं? वो हमें सुनने की सलाहियत देते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ हेयरिंग देते हैं। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो पिच और शॉर्ट और लॉन्ग। साउंड्स कैन बी, साउंड जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं, वो लाउड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हाई और लो भी होते हैं,
और शॉर्ट भी होते हैं पिच के, ठीक है। लिसनिंग टू साउंड दैट अदर पीपल मेक कैन हेल्प अस नो देयर फीलिंग। अच्छा, हम जब दूसरों के साउंड को लिसन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाले बंदे की क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। वी कैन मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय ब्लोइंग, हिटिंग, प्लकिंग और शेकिंग देम। अच्छा, अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनके साउंड ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जब हम उनको ब्लो करते हैं, जब हम उनको हिट करते हैं और हम प्लग करते हैं और हम शेक करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे पेज नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स आपने कंप्लीट करने हैं चैप्टर सेंसेस के, ठीक है, सेंसेस एंड पीपल के, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन 5 और 6 कॉपी करना है। नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 1 ड्रम एंड नेक्स्ट सीलो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ड्रम कैसा होता है, सीलो कैसा होता है, ठीक है। व्हाट थिंग्स कैन मेक साउंड, ओके, कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी, आपको बताया था ना मैंने कि एनिमल्स, व्हीकल्स, पीपल्स, मशीन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे मेक साउंड, ठीक है। ओके, आपने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को दोबारा से गो थ्रू करना है जहां से मैंने आपको स्टार्ट लिया है, ठीक है। 2 आवर्स के बाद जो फीडबैक सेशन होगा वहां पे मैं आपसे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करूंगी और मेमोराइज करना है क्वेश्चन 3 एंड 4। बेटा फीडबैक सेशन में आप बच्चे मुझे आंसर किया करो, ठीक है। बहुत ही अजीब लगता है आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग जो है, आप लोगों की नजर में टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस तरह ना किया करें प्लीज, आप लोग आंसर किया करें जब आप लोगों से टीचर फीडबैक सेशन में क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैं आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ, तो इससे मुझे कोई वो नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।